प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कस्यानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये क्या चीनी के खिलौने पर लड़ रही है? मेरे पास हाथी होना चाहिए नहीं? हाथी हो कुछ है तो कांड से। अगर ये धर्म के नाम पर लड़ाइयां करके नरक भरने वाले अनुभवी होते, धर्म के अनुसार जुट पड़, चाहे उनका कैसा भी संप्रदाय था, चाहे उनका कैसा भी मजहब था, उसके अनुसार जुट जाते, लग जाते, कभी भी भारत में नास्तिकता पनपती ना। ये वो नालायक और नरक के कीड़े थे जिन्होंने अपनाना नहीं, केवल बक बक करनी। अगर जीवन में ढालते तो इनको रस एक जैसा आता, इनको आनंद आता।
जो पूरी पक्की होती जाती है उसका शोर बंद हो जाता है, जो पूरी कच्ची होती है वही शोर मचाती है। ये कच्चे इंसान, धर्म में कच्चे, अकल के कच्चे, तभी शोर मचाती है। नहीं 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 नहीं, भगवान राम राम थोड़ा है, भगवान कृष्ण कृष्ण है, नहीं नहीं नहीं, ना राम भगवान है ना कृष्ण भगवान, वाहिगुरु भगवान है। जिसे कहते तुम तीनों बेवकूफ हो, जो अल्लाह भी है वही भगवान है। वो कहते नहीं, जो ईसा बन के आया था केवल वही भगवान है। ईसाई के लिए पता है आपको, वो कहती हैं और कोई संत पैदा ही नहीं हुआ सिवाय ईसा। एक आयरलैंड से आए थे, बातचीत कर रहे, वाह, फिर उनकी थोड़ी पकड़ी और यूं कर दिया, व्हाट यू आर डूइंग, आई लव यू। जब मैंने उनको यूं ही पकड़ा, मैं बहुत अच्छा विचार है, व्हाट यू आर डूइंग, आई लव यू, लव मी। तो गुरु क्या बतलाऊ कि दुनिया में एक ही संत आया जिसको ईसा कहती है, और संत कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक, राइट। इन मूर्खों की अकल में क्या बिठा दिया गया। अब ये प्रचार करने आया था हिंदुस्तान के अंदर कि देयर इज ओनली साइट इन द होल वर्ल्ड व्हिच इज ईसा। अगर आप उसके सरेंडर नहीं करेंगे तो वह नरक में जाएंगे, यू विल गो टू हेल एंड नॉट टू हेवन। पता ही कुछ अनुभव तो इनका खुला ही नहीं, सिर्फ जैसे जिसने इंस्ट्रक्शन दे दी अकॉर्डिंग टू दैट, यहां था वहां कौए चोरे वहां करते करते। इधर देखिए कितनी लॉजिक के साथ, कितनी न्याय के साथ भगवान ने बात की है। भक्ति वही कमाएगा जो अनेक में एक को अनुभव करने लग गया। आप उसके मन की भगदौड़ बंद, अब वो कर्म ही नहीं करेगा। फिर उनको अगर मार्ग कर्म योग दोगे तो वो नहीं करेंगे, क्यों? उनका मन तो शांत हो गया, इसलिए भगवान ने भक्ति दी। उनका घर पूरा कर दिया। तुम बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, और एकांत में बैठ के मेरे महामंत्र की तरफ ध्यान लगाओ और मेरे अलौकिक एवं दिव्य रूप में अपने आप को जोड़ दो। हाँ, तो क्या होगा? तो मेरा दीदार पाएगा। हाँ, तो मेरे योग्य हो जाएगा। गुड। अब तीसरे प्रकार के इंसान क्या, वो बिल्कुल ही कर्म कर करके कई जन्म अंतर्निर्भर कर चुके हैं, और उनका अंतःकरण एकाग्र भी बहुत हो गया। एकाग्र अंतःकरण में बुद्धि विकसित हो जाती है। बेटी बुद्धि विकसित है, विकसित इसे कहते हैं। देखते भी, अब ये मैंने रुमाल यूं किया तो ये खुल गया, यहां आ गया, इसको फिर मैंने खोला तो फिर ये यहां आ गया, इसका फिर मैंने विकास किया, ये यहां आ गया। जो रुमाल यहां तक था उसका विकास होते इतना निकल गई डायमेंशन, इतनी इसकी लेंथ और ब्रेड्थ और जो है हाइट, इतना निकल गया। जो रुमाल इतना सा था उसका विकास हो गया। इससे जिनका मन पूर्ण रूपेण एक से एक समय करके भगवान में टिकने लग गया, उसकी बुद्धि और मन का विकास हो गया। इसे एक विशेष शब्द है शास्त्र का, विकास या डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बता रही है बड़ी स्पष्ट कि उनकी बुद्धि का विकास जाता है। उनको कर्मयोग नहीं अच्छा लगेगा, है, उनको भक्ति की बातें नहीं अच्छी लगेगी, है, उनको ज्ञान अच्छा लगेगा। सोचना, विचारना, सत्य असत्य में तमीजी करना, उचित अनुचित में डिस्टिंग्विश करना, उनको हम कहेंगे विचारक, उनको हम कहेंगे थिंकर, उनको हम कहेंगे फिलॉसफर। विचारक है, विवेकी है, विदुषी, वो कहीं और चल गए। वो क्या बन गए? बुद्धि प्रधान। उनकी बुद्धि विकास कर, जैसे मैंने रुमाल को खोल के बताया, इतना सा रुमाल जब हम लपेटे भी होते तो इतना सा, और जब इसको खोलते हैं तो इतना सा। बुद्धि जो है अगर निर्बल हो जाए मन और बुद्धि एक ही पॉइंट पर है तो इतनी विकसित हो जाती है। कैसे आप रुमाल को देख करके हैरान हो गए, था तो छोटा सा, लेकिन खोलते 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 कहां तक चला गया। वाह, इससे बुद्धि कहां चली गई। अब वो गहराई में जाएगी, क्या सोचेगी? पहले अपने में सोचेगी। जैसे चैरिटी से अगर हम खैरात के दान देना शुरू करें तो घर से, पहले घर से दान शुरू हो जाता है। पहले नहीं खाती, अपने भाई को देती है। हाँ, भाई को देते हैं तो भाई माँ की जो है मुंह में डालता है, तो माँ कहती पुत्र तो मैंने खा लिया, तू भी खा लेंगे। एक दूसरे को देते रहती है। बहने को जो खर्चा मिलता है रुपए वो भाई को देती है, भैया मैंने ठंडी रखी, मुझे रुपया मिला था, तू खर्च ले। तुम्हें बड़ी खुशी होगी मेरे भैया ने खर्च किया। आपस में आदान प्रदान, आदान किसको दान कहिएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। लड़कियों को अच्छा पहनाती है, बड़ा खर्च करती है, लड़कों के लिए बड़ा खर्चा करती है। शुरू से यहाँ से रुपया निकलना शुरू हो जाता है, उनको पढ़ाने में रुपया निकलता है, बच्चों को ये कर वो कर, अच्छे कपड़े पहना, अच्छे स्थानों पे ले जा, उनके पिकनिक करवा के ले आओ। तो शुरू से हुआ, फिर धीरे करके आगे भी देना शुरू करते हैं गरीबों को भी। तो ठीक कहा किसी ने कि दान पहले घर से शुरू होता और फिर आगे आगे दान देने की, दान का मतलब कुछ देना,
अपनी जेब से निकाल के ले बेटी, ले पुत्र, ले मेरी पत्नी, ले मेरी फलाना पति देव, आप ये लेते रहते हाथ में यूं स्वभाव बन गया। अब यू करने के बजाय फिर कभी यू भी होगा, कभी इंटरनली कभी एक्सटर्नली, क्योंकि हम हैबिचुअल हो गए देने के, हम आदि हो गए देने के, यूज टू हो गए, यूज टू गिविंग 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 गिविंग, फिर कभी बाहर शुरू हो जाएगा, इसलिए हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा। इसी तरह सबसे पहले विचार यहां से शुरू होगा, ये शरीर क्या है, ये कर्मयोगी नहीं सोच सकता, ये भक्ति मार्गी नहीं सोच सकता, जिसकी बुद्धि का विकास हो गया वो सोचेगा ये शरीर क्या है? शरीर तो कोई काम ही नहीं करता, देखता ही नहीं, अंदर कुछ विचार आता है तो देखता है, ये कौन आ गया, ये कौन है, अब कौन है, ये किसमें ख्याल आया, आंखों में थोड़ा आया, कान में थोड़ा आया, ये अंदर आई, ये कौन है, ये क्यों आई, ये क्यों आया, ये विचार मन में आया, मन में आया तो बुद्धि ने सोचा और आंख ने देखा, ये कौन है, ये कौन है। आंखें नहीं देखती, अगर मन में ख्याल ना आए तो वे तो सामान्य रूप से देखती हैं, और विशेष रूप से देखेंगे अगले प्रश्न उठेगा, ये मन में उठा, तब तन ने काम करना शुरू कर दिया। हाँ, तो ये निर्णय कौन करेगा, ये कौन है, मन में ख्याल आया, आंखों ने देखा, शरीर भी उठा और देखने के लिए चला भी गया, तो देख रहे ये कौन है, क्या है, कौन सोचेगा, ये निर्णय देगी बुद्धि। तो बुद्धि का ये तन क्या है, वो मन के अधीन है, तो मन में विचार कहां से उठती है, इरादे के अधीन है, तो ये इरादा कहां से होता है, संस्कारों के अधीन है, तो ये संस्कार कहां से आती है, पिछले जन्मों से आती है, तो ये सारा चक्कर चला कौन रहा है, समझ आ जाएगी, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। ये विचार मार्ग हो गया, ये भगत को नहीं अच्छा लगेगा, ये कर्म योगी मोटी बुद्धि वाले उसको नहीं अच्छा लगेगा, इसकी बुद्धि सूक्ष्म में आता विकसित हो गई है, उसके लिए ये हमारे गीता उसको देती है ज्ञान योग। इसलिए गीता संपूर्ण शास्त्र है, आपकी रामायण भी संपूर्ण नहीं, बुरा न मनाना, भागवत पुराण भी संपूर्ण नहीं, बुरा न मनाना, पुराण भी संपूर्ण नहीं, बुरा न मनाना है, वेद संपूर्ण है, इसका यह खुलासा है। वेदों में तीनों होता है, पहले आपका कर्म कांड, बीच वाला उपासना कांड, तीसरा ज्ञान कांड, उपनिषद, वेदांत। तो दुनिया में त्रिलोकी में भगवान की कसम ये पहला शास्त्र है जो हर एक कल्याण कामी का कार्य पूरा कर। मैं बढ़ा के अगर बात करूं तो मुझे महापाप लगे, अगर मैं सच्चाई की बात करूं तो मेरे प्रभु मेरे पर बहुत खुश हो जाए। दिस इज ट्रुथ कि गीता हर एक का घर पूरा करती है। गीता हर मिसाले कितना मूल है, 7 प्रकार की मिसालें बनती है, अगर आपको पता हो तो 7 प्रकार मिसालों में चीजें अलग अलग होती हैं, किसी में कोई चीज, किसी में कोई चीज, किसी में कोई चीज, लेकिन एक पिपला मूल जड़ है जो 7 मिसालों में काम आती है। पिपला मूल हर एक में काम आएगा, 7 प्रकार के मिसालों में पिपला मूल सारों में आता है, इसलिए गीता को बोलते हैं गीता पिपला मूल है, अर्थात सारे योगों का, सारे व्यक्तियों का घर पूरा करते हैं, चाहे वो चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे वो भक्ति योगी हो, और चाहे वो ज्ञान मार्गी। 3 प्रकार के इंसान हुए और तीनों घर पूरा कर गए। बाकी शास्त्र सिर्फ भक्ति की बातें करते हैं, ज्ञान की नहीं। इसलिए गांधी का उपदेश अधूरा रहा, सिर्फ कर्मयोग की बातें की। विनोबा जी का उपदेश बहुत अधूरा रहा, सिर्फ कर्मयोग की बातें की। लोकमान्य तिलक ने गलत कह दिया कि गीता केवल कर्म का उपदेश देती है, गलत। गांधी जी ने भी ऐसा कहा, अपने जो है, मैंने नाम दिया अभी, विनोबा भावे, इन्होंने भी यही कहा। और यहां तक भूल कर डाली, शायद भगवान जी इनको स्वर्ग में पूछ रहे होंगे, कह रहे तुम जो जनता को बता के आए हो कि गीता केवल कर्म योग का उपदेश देती है, ज्ञान और भक्ति सजावट के तौर पर इनके पास रखे गए। आयो मेरा रखा, उन्होंने क्या कहा बच्चे, ज्ञान और योग सजावट, जैसे आप घर में डेकोरेशन करती हैं, जैसे ये अपने मंदिर में सजावट के तौर पर ये फूल रखे हुए। वाह, गीता केवल कर्म योग का उपदेश देती है और ज्ञान और भक्ति सजावट के तौर पर इसके आसपास रखे गए। बड़ी भारी भूल, बड़ी भारी भूल, बड़ी भारी गलती। अगर जनता सारी ये मानने लग जाए, इसलिए वो धार्मिक रूप में गांधी लोकप्रिय ना हो सका, ना ही लोकप्रिय हो सके हमारे भावे विनोबा भावे, और ना ही लोकमान्य तिलक। वो एक फील्ड में रह गए हैं, सर्वप्रिय ना हो सके, केवल एक फील्ड में। ये कहने की गीता में भक्ति और ज्ञान जीवों के कर्म योग की सजावट का गलत। ये तो जैसे ये कहना कि स्कूल में तो प्राइमरी क्लास ही शोभा देती है, बाकी क्लास के सजावट का तो नहीं।
ये कितनी मूर्खता है किसकी ये कहना कि उसमें इस क्लास में तो हमारे स्कूल में तो चौथी प्राइमरी क्लास ही सजावट बड़े शानदार है और बाकी सिर्फ सजावट करता नहीं। जब स्टूडेंट का विकास होता है, पढ़ जाता है, तो फिर वो आगे जाता है मिडल तक, उससे विकास करते हैं, थोड़ा आगे हाई क्लास में जाता है। इसे जब कर्म योग में जीव की बुद्धि का मन का विकास होता है तो वो भक्ति का बन जाता है, और जब भक्ति का विकास जाता है तो वो ज्ञान के काबिल हो जाता है। अर्थात जब कर्म योग की चोटी पहुंचती है तो भक्ति शुरू हो जाती है, जब भक्ति अपनी चोटी में पहुंचता है तो ज्ञान योग शुरू हो जाता है, और ज्ञान योग जब शुरू हो जाता है तो उनमें और भगवान में अंतर। कहना यूं चाहिए था, सबका घर पूरा कर दिया, सबका घर पूरा किया गया। ये दूसरा अध्याय क्या प्रतिनिधित्व कर रहा है इन तीनों योग एज ए रिप्रेजेंटेटिव। किसका? कर्म योग। जैसे हमारे यहां से जाती हैं, हम उन्हें एम्बेसडर बोलती हैं, जी जी जी, अपने देश के एम्बेसडर जाते हैं दूसरे देशों के अंदर, वो हमारे देश की कई चीजों को लेकर प्रतिनिधि बन के जाते हैं। अच्छा, जब राजदूत, वो राजदूत बन के सबको समझाते हैं हमारे देश में ये, हमारे देश में ये, हमारे देश में ये है, और वो फोटो भी ले जाती है, लिटरेचर भी ले जाती है, एंड दे डिस्ट्रीब्यूट लाइक एनीथिंग, ताकि हमारा देश के बारे में उनको समझ आए और हमारा देश लोकप्रिय बने। इस तरह दूसरा अध्याय तीनों योगों का एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपना काम कर रहा है। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिटी जाती है, जो दवाइयां बनाती है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव रख लेती है, वो हर नगर में जाकर केमिस्ट के पास, डॉक्टरों के पास होता है, ये हमारी दवाई निकली है और बड़ी कारगर है, नमूने के तौर पर हम आपको देती हैं, प्रयोग करके देख लेना, फिर आप अपने मरीजों को रिकमेंड करना। ये उसे बोलते मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और दूसरा अध्याय क्या है? हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेटिव है। दिस इज हिंदू धर्म रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंट करता है आपको कि कर्मयोग क्यों, किस लिए, क्यों। और भक्ति योग ये है क्रम अनुसार जो मन बुद्धि का विकास होता है। जैसे मैंने कहा प्राइमरी से हाई, प्राइमरी से मिडल, मिडल से हाई, इससे कर्म योग से भक्ति योग पर, भक्ति योग से ज्ञान योग पर, ज्ञान योग के बाद क्या हो गया? जीव का आवागमन खत्म। भगवान ने इसलिए इस अध्याय के आखिर में कहा दमे वापसी भी, जो ये ज्ञान का है, भक्ति नहीं कहा, कर्म योग नहीं कहा, क्योंकि हमारे मन के विकास की अंतिम सीढ़ी है ज्ञान। अंतिम, जैसे चढ़ती जाओ 10 डंडे है, तो 9वें डंडे के बाद आप 10वें डंडे के अब तक उसी मंजिल पे होंगे। इसे जब ज्ञान योग में बुद्धि और मन तलीन होती है तो फिर वो जीव आत्मा परमात्मा के साथ में तलीन हो जाती है। नो मोर बुलबुला, नो मोर भंवर, नो मोर तरंग, जल्दी जल, जल्दी जल, जल्दी जल। दमे वापसी था जब शरीर छूड़ा होगा और उसने ये पहले अपना तरण बना लिया होगा, तो क्या दमे वापसी ये हासन से ब्रह्म निर्वाण अर्थात वो अवगम से छुट्टी, उसकी सोल ट्रांसमाइग्रेशन में नहीं आएगी। समझने की कोशिश करो, जब फिर से घड़ियां मिलके करें। ये दूसरा अध्याय आपके जीवन में बहुत काफी, लेकिन चूंकि आपकी बुद्धि का इतना विकास नहीं होता, इसलिए मुझे मजबूर होकर 12वें अध्याय के गुणों के लिए आपके सामने रखना पड़ेगा। भाई 12वें अध्याय को ले लो, जो 13वें श्लोक से लेकर आपने 20 श्लोक तक भगवान ने कहा, इन गुणों को अपने में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। दैट्स ऑल। जीव का कल्याण तो हो जाएगा, जीव की भलाई तो हो जाएगी। माने जो है कोई विशेष दिन है, 5, 6, 7 चीजें बनाई है, हाँ, लेकिन आपको तो जल्दी जल्दी अफसर जाना है। माने कई मीठी चीजें बनाई है, नमकीन भी बनाई है, तरी वाली बनाई है, खुश्क भी बनाई है, 6-7 चीजें बनाई है, कोई स्पेशल डे है, पर आपको जल्दी जाना है, केवल 15 मिनट रह गई है। तो आप क्या करती हैं? माँ भी कोई बैठी हुई या बाथरूम में गई है अपने नहाने धोने, तो आप 2 फुलके निकाले, हाँ इधर सब्जी पड़ी है, इधर खुश्क चीज है, तो अपने कॉली में रखे, कॉले में खुश्क डाली है, कॉली में वो डाली, और फटाफट खा पी करके आप दफ्तर की ओर चले जाते। माँ मैं जा रहा हूँ, जूठे बर्तन पड़े, फिर आप धो लेना, आता तो चला जा। आपने अपना पेट तो ब्रेकफास्ट तो कर लिया, ब्रेकफास्ट का मतलब आधार तो कर लिया, सारी चीजें का टाइम तो कर लेते। इसलिए जिनके दिन जिंदगी के थोड़े रह गए, हाँ, तो वो क्या करेंगे? वो तीनों थोड़ा कमाएंगे, वो एक पकड़ के अपना कल्याण कर जाएंगे, चाहे कर्म योग द्वारा, चाहे भक्ति योग द्वारा, चाहे ज्ञान योग द्वारा। उनके लिए काफी एनफ। सारे तो फिर हमारे जैसे जिन्होंने सारा जीवन ही लगा दिया। आप सच्चाई बात कह रहा हूं, शायद ये मिठू बन रहा हूं तो मुझे माफ करना, आप अगर नजर से गौर से देखें तो आप हमें कर्मयोग भी पाएंगे, आप हमें भगवान का भक्ति पाएंगे, अगर और गौर से देखें तो आप हमें भगवान का ज्ञानी भक्ति पाएंगे। ये तीनों योग आपको चमकते हो। वो फिर भगवान किसी को जिसने प्रचारक बनना हो या एक एग्जाम्पल बन के जनता के सामने जाना हो, वो भगवान उनमें तीनों ही चमका देते। अदरवाइज इस मार्ग पर लगने वाले में एक योग चमकेगा। यह भक्ति योग आपकी फितरत मुताबिक, आपके स्वभाव के बनाया है, जो तेरी कराएगी फितरत हुई तुझसे कर। इधर कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ये अध्याय अपनी जगह बड़े हमारे में हमें तीनों मार्ग में बढ़ने वाले को घर पूरा कर दिया। तीनों ही
इसकी बड़ी महिमा गाई है हमारे शंकराचार्य जी ने, हमारे व्यास पिता जी ने। बड़ी महिमा जो गीता के व्याख्याकार हुए थे, गीता की जो है व्याख्या जो है रिसर्च करने वाले हुए थे, बड़े इसके गुण गाए। गीता के जो आचार्य हुए हैं, हाँ, बड़ा अच्छे से समझा गए इसके विषय में। तो समझ, जितनी मुझे समझ है मैं अपने समझाने की कोई कोशिश कर रहा हूं, तो समझ लीजिएगा। आप अपने भक्ति में लगे रहो, इसी बुद्धि का विकास मैं नहीं देखता, क्षमा करना। और इतना कर्म भी आप नहीं करना चाहते, ये भी मैंने देख लिया। क्या विनोबा भावे की तरह प्लेस जाइए, नहीं, आपका पास टाइम बहुत थोड़ा है। बात वो बड़ी बढ़िया आपके केस में कि ऑल इट इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट, समय बहुत थोड़ा है, करना बहुत कुछ है, लोग भी बनाने पर बेच आप चले छाट तो है कि केवल एक ही ओर ध्यान लगा रहे। कभी मुन्नी आपके बगल में करने मुझे ये कुछ निकालिए, मैं बीमार हूं, मेरे डॉक्टर के पास ले चलो। कभी काका आ जाता है, कभी वो बगल पे हाथ रख के छेड़छाड़ी कर देता है। पिताजी आप किधर देख रहे हो, सिर्फ आप इनके पिता थोड़े हैं, मेरे भी तो बाप है, तो मैं कमजोर हूं, मुझे पीछे रख दो। कभी श्रीमती दोनों हाथ आपके कंधों पे रख देती है, क्या करे, घर के खर्चे को भी देखो, क्या खर्चे भी चलाओ, मुझे आप इतने प्यार से लाए हो। कभी दफ्तर वाले तंग करते हैं, कोई समाज वाले तंग करते हैं, कभी गली महल्ले वाले कहते हैं कि हमने गली का विकास करना है, आप भी तो मीटिंग में बैठा करें। यू आर बाउंड इन सो मेनी प्लेसेस, इसलिए आपके पास थोड़ा सा टाइम रहता है। हमारे पास क्या सारे दिन सारी रात अपनी है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं, तो थोड़े टाइम में थोड़ी बात ले लो और जिससे विकास हो जाए, जल्दी जल्दी कल्याण हो जाए, जल्दी जल्दी बात बन जाए। वरना ये अध्याय तो भाई सबका घर पूरा करता है, सच्चाई की बात कह रहा हूं। अगर अर्जुन प्रश्न न करता तो हिंदू धर्म का दूसरा अध्याय अपनी सभ्यता संस्कृति पूरा बयान कर गया। सारी हमारी सिविलाइजेशन कल्चर सिर्फ इस अध्याय में आ जाती। ये तो आगे उसने प्रश्न किया है, क्या मतलब, इसलिए प्रश्न भगवान ने करवाया क्या 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 कि ये बातें संक्षिप्त रूप में है बेटे, संक्षिप्त रूप में। हाँ, तो कौन समझेगा इसको, बहुत थोड़े व्यक्ति। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न क्या किया, आगे कर्म योग को खोला है, भक्ति को खोला है और आगे ज्ञान का विस्तार कर दिया। वरना की तो बड़ी थोड़े रूप में था। जैसे आपकी शादी हुई, दहेज आपको माँ ने बहुत कुछ दिया, इतनी बड़ी अटैची थी, कुछ बड़ी चीजें थी, आप ले गए, ठीक है। तो आपने कहा माँ जी मैं बहुत कुछ लाई हूँ, अटैची तो लाई है। सास में जरा नक मुंह चढ़ा क्या सासों हो जाता है, तो अटैची तो लाई है। माँ नहीं, अब जब उसने नक मुंह से कहेगा अटैची लाई है, ये देख है इतने सूट और इतनी साड़ियां, हाँ इतने गहने, 60 तोला गहना, हाँ माँ ये देखो कितना मेरी माँ बाप ने दी, अच्छा, और ये देखिए, अच्छा, और ये मैं पासबुक भी लाई हूँ, 2.5 लाख रुपए इसमें, मैं मर गई, मैं फिर वापस लेती हूँ, ये छोटी सी अटैची में इतना लाई है तू। हाँ, अगर दूसरे दह तक होता तो हम जो जिनकी बुद्धि मोटी है, जिसको भगवान कहते हैं तेरा हाफजा इसे मालूम है मुझे हाल इन सब का, तो हमारा घर पूरा न होता। इस तरह छोटी सी बात को 6 अध्यायों में खोला गया, पहले 6 अध्याय कर्मयोग के, फिर छोटी सी बात को भगवान ने आगे 7 अध्याय को भक्ति योग इतना खोल दिया, फिर ज्ञान की छोटी सी बात को मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, शरीर जाड़ा है, आत्मा अजर है अमर, तो 3 अध्याय 6 अध्याय 13 से लेकर 18 तक खोल दिया। वैसे बच्ची ने अटैची में माँ तो क्या कहती है, इतनी अटैची में देख सही कितना दहेज है। तो भगवान ने कहा इतने कर्म योग के अंदर भगवान ने कहा था तुझे काम करना है मर्दे का नहीं, उसके फल पर तुझे 46वां श्लोक दूसरे अध्याय का, उसको फिर खोल दिया। ना मेरे बेटे कर्म योग क्या होता है, कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, और इसका विस्तार क्यों होता है, सारा खोल समझ। इस तरीके से मुझे कर्म योग बनकर लोक प्रलोक बना लेना है, और अगर भक्ति को खोल दिया, इतना विस्तार कर दिया, और आगे ज्ञान को खोला, और वो भी दृष्टांत नहीं करके। या तो कहा जैसे कपड़े बदलता है इंसान, ज्ञान यूं कहा पुराने कपड़े नए कपड़े, तो भगवान ने वहां पर और ही कह दिया, कह रहे वहां नहीं समझा तो याद समझ ले, तेरा शरीर खेत के समान है और आत्मा इसमें किसान की तरह काम कर रही है। अगर खेत में किसान ना हो तो खेत चाहे कितना ही अच्छा हो धक्के खाएगा, उसमें खुद वो चीजें कई उग जाएंगी, तो किसान ही उसको शानदार बनाता है। तो आत्मा ही तेरी बुद्धि तेरे मन और तन को देर बाद शुरुआत यही सूखता है। ये जिसमें एक खेत की है, मिसाल दे दी, एग्जाम्पल दी, जब खोलते गए, वाह, और आखिर में 13वें अध्याय के बीच में जाकर समझ आई, आ रही है, अभी आ रही है, तो ले मैं तुझे और दृष्टांत देता हूँ, जो है कुछ नजर तो नजर मेरे हैं जिसकी है, सब जान वालों में जानी वही
के फानी में गए। ये तो मिट जाने वाली चीज है, लेकिन इनमें एक चीज है जो मिटती नहीं। हाँ, ये तो टूट जाने वाली चीज है, लेकिन इनमें एक चीज है जो टूटती नहीं। वाह, तो हमारा ध्यान उधर चलाया गया। जैसे संसारी आदमी कोई मर जाता है ना, हाँ मेरे से क्या पूछिए, जब फटाफट पहले मुंदरी उतारेंगे, गाने उतारेंगे, फिर कोई रिश्तेदार आने जाए, मेरे बाद में तो यूं ही फेंकना पड़ेगा, यही न सांस सड़ जाए, मुंदरी उतार, ये उतार। और एक बार और भी ऐसा हुआ, चिता जल रही थी, बाद में पता लाया तो मुर्गनियां पहन रखी थी, मुर्गनियां, तो वो गए उसमें ढूंढने के लिए, लेकिन वो तो पिघल गया था सारा सोना। ढूंढने गए कि ये चीजें निकाल ले। इससे जो ज्ञानी होती है वो शरीर में वो असल को देखना चाहती है। जैसे मुंदरी इतनी कीमती नहीं, मुंदरी के ऊपर जो नग लगा हुआ है वो बड़ा कीमती है। सिर्फ नग 7,000 रुपए का है, मुंदरी केवल 2,500 की है, और जो नग ऊपर लगा है वो 7,000 का है। शरीर केवल 5 तत्वों का है, जो इसके अंदर आत्मा नग की तरह गए, ज्ञानी उसको ढूंढते, उसका अनुभव करते गए। दूसरा अध्याय तुम्हारे घर पूरा कर देता है, हर एक का घर पूरा कर देता है। अभी तो मेरे भगवान जी जो शुरू कर रहे हैं बढ़िया अनुभव, पहले ज्ञान योग शुरू किया, ये मेरी समझ में नहीं आया, भगवान ने समझाया नहीं, मैं समझा ही नहीं सकता कि पहले भगवान ने ज्ञान योग पे ले लिया, पहले भगवान को कर्म योग लेना चाहिए था। मैं बकवास कर रहा हूं, मेरे भगवान मुझे क्षमा करें, ये मेरी बकवास है, क्योंकि कर्म से इंसान का अंतर्गत निर्मल होता है, फिर भक्ति को भी इतने रहता। ज्ञान का प्रसंग जरा आगे चलाते, यानी शुरू में ज्ञान को ले लिया, इसकी खोज हुई, महापुरुषों से पूछा गया, भगवान ने पहले ज्ञान योग क्यों लिया और बीच में कर्म में भक्ति आगे जाके ले लिया, ये क्रम बिगाड़ क्यों दिया? जैसे कोई 10वीं क्लास करे, फिर 8वीं क्लास करे, फिर प्राइमरी, नहीं, पहले प्राइमरी, फिर मिडल, फिर हाई। हाँ, क्रम तो ये होता है। तो भगवान ने पहले ज्ञान योग क्यों लिया? इस बात का जवाब शंकराचार्य देती हैं। वो कहते हैं किसके लिए गया? जो इंसान चुनौतियों का मुकाबला करने में असमर्थ है और घुटने टेके बैठा है, और घुटने टेक के मानसिक रूप में हार के बच्चों की तरह रो रहा है। किस बात को लेकर? उसका मन मुंह में मर गया है, ये सारे मर जाएंगे, इन सारों का भरता हो जाएगा, इन सारों पर हाथ छुआगे काल के फिर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। तो फिर राजपाट करने का मतलब, लड़ाई करने का मतलब, क्योंकि हम जिनके लिए लड़ाई करने आए गए वो भी तो सारे अपनी जान को हथेली पे लेकर के खड़े हुए हैं। तो फिर राज करेगा, अगर हम जीत भी गए तो राज कौन करेगा? अगर मानो हम जीत भी गए तो कौन करेगा राज? करते हैं तो हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि उनकी 11 क्षोणी सेना हमारी सिविल 7 है, तो कौन होगा? ये क्या करूं मैं? शिकस्त इनको देना के मैं खुद हार मान जाऊं या इनको हार दे दूं, दुविधा में है। और रोए जा रहा है, तो चूंकि वो रोए जा रहा है और दुविधा में है, तो दुविधा और रोने को दूर करने के लिए पहले ज्ञान चाहिए। पहले ज्ञान, अच्छा, जैसे कोई स्कूल से आए कि बच्चा, माँ मेरे आंखों का अंधेरा आ रहा है, माँ मेरे पेट में बड़ी जोर की भूख लगी है, मेरे शरीर में जलन हो रही है, तो माँ सबसे पहले मक्खन दे दी, कटोरा दे देगी लस्सी का भरकर, पुत्र पहले तो ये दे देगी, जरा आधार तो बन जाए। ले लिया, क्यों? आगे जान आ गई माँ, अब मैं कपड़े को भी उतारूंगा, माँ थोड़ा सा सुस्ता लूंगा, हाँ उसके बाद मैं जी भर के भोजन करूंगा। भगवान ने उस लिए के लिए जो इमरजेंसी में पड़ गया, मरा के मरा, चुप हो गया वो अजीम है गोविंद, लड़ाता नहीं, जो दिल उसका बैठा, तो वो इमरजेंसी का केस है, इसलिए भगवान ने सबसे पहले उसे ज्ञान दे दिया। ये कोई तरीका नहीं है कि पहले ज्ञान और फिर कर्म और फिर भक्ति, ना, तरीका है पहले कर्म फिर भक्ति फिर ज्ञान। क्रम तो यूं चलना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो इमरजेंसी केस है, अस्पतालों में देखती है, बाकी केसों को छोड़ दिया जाता है। इमरजेंसी को केस आया तो घड़ियाल बजाते हैं जोर का कि वर्कर सारे आ जाओ, जिंदगी और मौत का सवाल है, भाग के आ जाओ मेरे पास। डॉक्टर बजवाता है घंटी, इमरजेंसी, खप बजाती चारों, इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंट केस आ गया, हमसे बच सकते तो हम बचा लें, तो सारे छोड़ दी जाती हैं। बाकी जो मरीज है कोई मरने वाले नहीं है, पर ये मरने वाला है, जान बचाओ तो बचा ले। तो अर्जुन केस था, इमरजेंसी केस था। हाँ, बिल्कुल ही हिम्मत हारे बैठा है, इसलिए शुरू में भगवान ने ज्ञान दिया कि शरीर की पहचान तो कर, तू शरीर को सब कुछ समझे बैठा है, शरीर को चलाने में सत्ता तो कुछ और है। आहा, इसको एक महापुरुष ने यूं भी कहा, कोई अपने छकड़े को धो रहा था, सफा कर रहा था, और वो उसके ऊपर कोई चीज लगा करके चमका रहा था, एक एक पित्तल के बने हुए थे, कुछ स्टील के बने हुए थे, तो ऊपर वो जैसे आप कोई लगाते हैं कोई चीज, सिल्वो लगाते हैं कि सिल्वो डब्बी निकल आई, सिल्वो थोड़ी सी लगा के कपड़ा रगड़ते हो चमक उठती है। हमारे वक्त ब्रश होती थी, वो ब्रश में हम लगा देती थी अपने धातु से बनी चीजों पर, वो चमकती थी।
इस तरह उसने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अपने छकड़े को सजाने और उनकी बनी हुई चीजों को लगा दिया। कोई आया कि कब से कर रहा है? सवेरे 8 बजे से। अब क्या बज गया? 2 बज गए। बड़े बड़े मैंने अपने बुजुर्ग थे मूर्ख देखे है। बाबा तेरे जैसा मूर्ख है? बाबा तू मुझे मूर्ख कहता है? मैं कुछ कह के तो फिर देख ली, तू कह मुझे बुजुर्ग की बेइज्जती कर दी। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, मूर्ख कितने घंटे लगाए छकड़े पर? 6 घंटे, 6-7 घंटे लगा दिए। हाँ, और घोड़ा भूखा मर रहा है, घोड़े की ओर ध्यान ही नहीं दिया। घोड़ा बेचारे ही नहीं नाता जा रहा है, न पानी देखा न दाना देखा, तो मूर्ख नहीं। छकड़े के लिए करना था तो पहले घोड़े को तो देखना था। तो छकड़े में 2 घंटे लगाया था, तब घोड़ा जिसे छकड़े को खींचना है। बाबा तुम ठीक कहती हो, मां मूर्ख हो। इस तरह भगवान कहते हैं, अरे मां मूर्ख शरीरों को लिए बैठा है, और जो शरीर को चलाने वाली सत्ता है उधर ध्यान नहीं, उधर ख्याल नहीं। या महापुरुष कह गए, उस आका कहते बेटे उर्दू शब्द है, उस स्वामी का या मालिक का घोड़ा मरे या जिए है सवाल है। जो घोड़पाल है उसका घोड़ा जिंदा रहेगा या मरेगा? क्यों? जो दाना ना डाले खरेरा करे, जो घंटों लोहे का बना हुआ खरेरा घोड़े पर मारता रहता है और दाना नहीं डालता, मरेगा घोड़ा। इस तरह वो जीव रोए या हमसे क्या, जो शरीरों पर नजर रखे और शरीर चलाने वाले पे नजर रखे, वो रोता ही रहेगा जिंदगी के अंदर। इसलिए यो मेरी देवियों, भगवान जैसे हम शुरू कर चुके हैं, जो बात लगे बाजू गुस्सा नहीं, और जो झूठी वस्तु तो रहने वाली नहीं और है ही नहीं, और सबका कभी नाश नहीं होता, तो रोक इनके लिए रह रहा है, हाहाकार किनके में जाती है। अगर तू सब पे नजर रखे तो मेरी बात को मान करके हंस पड़े। वो है मुझो ना बहुत सब खबर हकीकत पे रहती है। पर नजरें 2 प्रकार की है ना बच्चे, हैं नजरें 2 प्रकार की, एक असत पे रखती है, एक सत पे रखती है। हाँ, नजरें 2 प्रकार की। बोला वाला व्यक्ति सुनारे के पास गया और कहने लगा, हमारे पर बड़ी आपत्ति आ गई है। फिर क्या हुआ? रोटी के भी लाले पड़ गई है, पेड़ की है तो जाग की नहीं। तो तुम तो भगत हो भगवान के, पता नहीं भगवान परीक्षा ले रही है। तो मैं बड़ा मजबूर हूँ, मुझे शर्म आती है कुछ कहती हूँ। तो कहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे दादा के समान हूँ, बाप के समान। कौन? मैं भगवान की मूर्ति लाया हूँ बेचने के लिए। ये नौबत आ गई। हाँ, मेरे दादाजी के टाइम की थी, मेरे पिताजी ने यही पूछी, अब मैं भी यही पूछ रहा था। क्या था? सोने के राम बने हुए थे, सोने के हनुमान बने हुए थे, वो उनके चरणों में बिठाए हुए थे और वो पूजा होती थी। तो ये मुझे तोल लो, दे दो। तोला गया, राम के 4000 रुपए थे। अच्छा प्रभु क्षमा करना, दे दे 4000 दे दे। अब हनुमान को भी तोल लो, तोल लिया गया, इसके भी 4000। नला कहीं का पाजी पूरी का मर जाए, तेरा सारा परिवार मर जाए, गाड़ियां देने लग गया। क्या बकवास करता है तू? क्यों तुम मुझे गाड़ी को दे रहे हो? राम के भी 4000 और हनुमान के भी 4000। ओ भाई तू क्या कहता है? क्या करूं? तोले के वो है, तोले के वो है। वो मैंने तो तोल देखना है, सोना देखना है। अब तेरी भावना भी राम कहो और हनुमान का भी झटपटी जुतियां मारना है। ये तो तू भगत है, तेरी नजर में भी हनुमान तो दास है और स्वामी की वही कीमत, और दास की ये तो धर्म में है ना, भावना में है ना, भक्ति में है ना। पर मैं तो सुनार हूं, मैंने तो सोने को देखना है और भाव लगाना है। हाँ, मैं माफी चाहता हूं जो मैंने मुंह से कह दिया, भावुक मैं हूं ना, इमोशनल माइंडेड हूं, मैं बकवास की है। सच में तो सुनार हो, तुम्हें तो सोने को देखना है। और देवियों, स्त्रियों में 2 प्रकार की, एक सुनार दृष्टि और एक ये रूप दृष्टि। रूप दृष्टि वाले अर्जुन की तरह रोएंगे और सुनार दृष्टि वाले ज्ञानी बन के असलियत की पहचान करेंगे। वो है बूदो नाबूद से हकीकत पे रहती है। इसको सुनार दृष्टि कहा मेरे देवियों, मेरे सजनों। सुनार केवल सोने को देखना। मैं हूँ आत्मा मेरी यकीन, मैं जानता हूँ कि वो सब अस्तियों को घुमाता रहे, वो आया का चक्कर चला। ऐसा जा देने वाला अपनी क्या दृष्टि भगवान तरफ। ये सुनार दृष्टि, ये भगत दृष्टि नहीं है। भगत केवल रूप को देखता है। वो तो कहते हैं ये राम है, ये उनका भगत है। बिल्कुल ठीक, आकाश पताल का अंतर है जहां तक भावना का ताल्लुक है। लेकिन जहां तक सुनार का ताल्लुक है, दोनों बराबर है। सुनार को दृष्टि थोड़ा, ये थोड़ा देखा ये राम है, ये दास है, ये इससे ऊपर उठ गया, ये सोना है, ये भी सोना, ये तोला है, ये भी तोला। हाय, असल दृष्टि यही है कि सारे 5 तत्व के बने हुए हैं और इनको चलाने वाली जात एक ही है। इसलिए भगवान ने ये उपदेश शुरू किया है। और तीसरे श्लोक में जाकर भी देवी में सजनों ये निर्णय दे देंगे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज की तरह।
जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है। हमारा ध्यान कहां खींचा जा रहा है? फानी नहीं आत्मा, जो इस पे यकीन, तू यकीन पे रख रहा है। और जगत गुरु कहता तू यकीन इन पे नहीं, इनके अंदर वाले पर रख। जो इस पे यकीन है तो भारत के लाल न कर एले हस्ती का, इनके लिए रो नहीं, पेट नहीं। अगर तू मेरे कहने पर ये दृष्टि बनाए तो एकदम शांत हो जाता है, एकदम हमारा दृष्टिकोण, हमारा एंगल ऑफ व्यू एकदम चेंज होता है। हाँ, कोई ऊपर से हटकर हम नीचे चले जाते, हम अंदर घुस जाते हैं। वो असलियत ये है। वो जी फिर गंभीर धीर वीर बन जाता, बिल्कुल शांत आनंदित केंद्रीभूत हो गया। ऐसा जी शांत हो जाएगा। ऐसे के लिए गम या बेचैनी नहीं, चूंकि वो बाहर के एटमोस्फियर के अधीन नहीं रहा, वो आंतरिक रूप में घुस गया। समुद्र के ऊपर बड़ी शोरगुल होता है, जो गोता मार जाती है, नीचे शांत प्रशांत अवस्था है। सागर के नीचे प्रशांत, ऊपर शोरगुल मच रहा, ऊपर ज्वार भाटा हमें भले ही दिखाई दे, लेकिन जितना हम अंदर जाते हैं समुद्र टिका हुआ। जितना हम अपने मन बुद्धि के अंदर घुसेंगे प्रशांत। आहा, ये दोनों रूप में ठीक है। हायर वी गो कूलर इट वुड बी, और डीपर वी गो कूलर इट। जितना आप जमीन के अंदर जाएंगे आपको ठंड मिलेगी, जितना आप जमीन से ऊपर उठेंगे ठंड मिलेगी। हाँ, जितना आप भगवान के उपदेश के बीच में घुस जाएंगे ठंड मिलेगी, जितना आप ऊंचा चढ़ जाएंगे तो भी आपको ठंड मिलेगी। बीच में घुस गए तो भक्ति हो गई, और ऊपर चढ़ गए तो ज्ञान। वाह, गीता सबका घर पूरा करती है। और ये जो दूसरा अध्याय चला है, ये तीनों जिज्ञासुओं का घर पूरा कर देगा। कर्मयोगी का भी, हाँ, भक्त योगी का भी, और भक्ति योगी का भी, और ज्ञान योगी का, इन तीनों घर पूरा कर। तो पहले भगवान ने जो ज्ञान दिया है जरूरी था, चूंकि अर्जुन एक इमरजेंसी केस है, जो बहुत रो रहा हो शरीरों को लेकर, उनको थोड़ा सा अगर हो सके तो, और आप उचित समझे तो थोड़ा सा ज्ञान दे दिया करें। क्या शरीर तो सब कुछ नहीं होते, और उसके दिन अच्छे आएंगे तो ये शब्द आपका बड़ा काम कर जाएगा। माँ तो इतनी रो रही है, हाँ, चोलक सब कुछ नहीं होता, कमीज या साड़ी सब कुछ नहीं होती, पहनने वाली होती है। हाँ, शरीर तो साड़ी थी, ये तो सूट था, पहनने वाला तो कोई और था। हाँ, फिर किस लिए तू गम का, फिर गम में मुब्तला। भगवान ने कैसे धीरे धीरे करके ये उपदेश दिया। फिर होता असर का नाश होना नहीं, हाँ, असर के कारण से शरीर का इसमें रहना नहीं। थोड़ा सा विचार कर ले, ये अगर मरने के बाद विचार दिया जाए तो बैठता नहीं, चूंकि मन बेचैन होता है। मरने से पहले ये विचार आ जाए तो कुछ वक्त हम अपने मन को टिका दें। बुढ़े बाबा जा रहे हैं, वो फिसलने लगे तो आप लाठी लेने गए तो फिसल जाए, गिर जाएगा। कोई मर गया अचानक हमारा डियर एंड डियर, और आप ज्ञान लेने के लिए गए, उसके काम नहीं आएगा। ये बाबा घर से निकला है तो लाठी हाथ में लेके चले, अगर कहीं ऐसी जगह आ जाएगी वो समझ जाएगा। अरे भाई, लोगों के मरने से पहले और अपने शरीर छोड़ने से पहले ज्ञान की लाठी हमारे पास, तब मौके पर काम आएगी। हम ज्ञान देते हैं उस टाइम गरुड़ प्राण रखवा देंगे, यार रामायण शुरू कर, हम मूर्ख है, उसका क्या काम आएगा? उसे तो हंसाए तो पिट रहे होते हैं, रो रहे होती है, कोई सुनना भी नहीं चाहता। ये रस्म उड़ा दो, खत्म कर दो, कोई जरूरत नहीं उस रस्म की। ये पहले समझे हम। जैसे बाबा घर से निकले लाठी लेके निकले, ना कि जब बाबा गिर जाए तो क्या लाठी पकड़ ले, ये क्या फायदा हुआ? वो तो गिर गया, चोट तो लग गई, हमारा मन तो बेचैन हो गया, बेकरार हो गया, हाहाकार मचा होती। अब अगर गरुड़ पुराण सुन ले, गलत, इसका कोई फायदा नहीं। या मरने लगा 18वां अध्याय सुनाते हैं हम लोग, क्या फायदा? ये तो होश आवाज के 18वां अध्याय सुन के अपनी गलतियों को एहसास करके उनको रिफॉर्म किया जाए, तब जाके 18वां अध्याय दूसरा अध्याय काम आता है। एट दैट टाइम अचानक नहीं काम आएगा। उससे पहले आदमी संभला हुआ हो, उससे पहले अपनी तैयारी की हो। इम्तिहान 15 मिनट या आधा घंटा रह गया और आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि हाँ मैं तुझे हिसाब के सवाल समझाऊं, फिटे। ये तो 2-4 महीने पहले सवाल के समझाने थे, तरीके या गुर याद करवाने थे। अब क्या करोगे? मरने के नजदीक आगे 18वां अध्याय सुना रहे या 12वां अध्याय, इससे क्या बनेगा? उसकी वृत्ति अंदर भटकी हुई है, उसका मन अंदर विक्षेपता में आ गया है। अब है प्रॉपर एंड हाई टाइम जो भगवान जी ने हमें दिया है, हम विचार कर ले, सोच ले, ताकि उस टाइम भी हमारा मन टिका रहेगा और इस टाइम जितनी देर जिंदगी कटेंगे भगवान के विचारों में कट जाएंगे, शांतिपूर्वक कट जाएंगे। फिर हम जमाने के हालात, समय के हालात हमारे पर असर नहीं डालेंगे, आएंगे तो सही पर उसकी दाल नहीं गलेगी, वो उन पर कोई हमारे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी आपने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए या कुछ स्वेटर बुननी शुरू कर दी, क्योंकि सर्दी आने वाली है,
हाँ, इसलिए पहले तैयारी हो गई। तो कई दुख के दिन आने वाले होंगे, मौत आने वाली है, हम पहली भगवान हमारी तैयारी करवा रहे हैं कि अगर कल कोई ऐसे विषम दिन आए तो हमारे पास ज्ञान आ गया। अगर कल मौत का बिगल बैठा है तो हमारे पास ज्ञान है, क्या होना है, मरने वाली चीजें मर जाना है, अंदर जो असर जाता है जिसको हम जाप करते हैं वो चीज है और सदा रहेगी। दो ही चीजें भगवान ने बनाई है, एक नाशी है, एक अविनाशी है, एक मॉर्टल है, एक इमॉर्टल है। इसलिए हम वो अविनाशी को याद करते हैं, नाशी को नहीं। भगवान अब जो उपदेश देने जा रहे हैं, जो कहा, जो बातें हैं छोटी को उपदेश, जो सत्य सत्य की पहचान करवा रही है। थोड़ा समय निकाल कर दिन में जरूर विचार किया करें, ताकि हमारी, मैंने अभी कहा था रुमाल का दृष्टांत देते हुए, ये रुमाल इतना ही था ना, ये रुमाल ही था ना, लो ये रुमाल, तो क्या इसका मैं लाभ उठा सकता हूँ? क्या नाक लूं कि यूं कर दूंगा, बस और क्या कर दूंगा? अगर मेरे हाथ साफ करने हैं, गर्दन अपनी साफ करनी है, पसीना मेरे गर्दन से नीचे जा रहा है, परनाले बन करके जा रहे हैं, तो मुझे रुमाल को पूरा खोलने का क्यों ना लाभ उठाऊं? जब इतना लंबा चौड़ा यह है तो इतने भी क्यों करूं? जब बुद्धि और मन का विकास हो सकता है तो भगवान के ज्ञान से क्यों ना विकास कर, ताकि मौके पर काम आ जाए, दैनिक जीवन में भी काम आए और आखिरी वक्त आ जाए तो उस वक्त भी काम आए। तो इसको खोलिए, एक्सटेंड कीजिए, भगवान को दृष्टि को लेकर अपनी बुद्धि और मन का विकास कर ले, ताकि प्रॉपर टाइम में हमारे ठीक काम हो। समय निकाल कर, जब मैं दूसरा अध्याय ले रहा हूं, मैं खास कहूंगा समय जरूर निकालो दिन में और विचार करो, ताकि मन और बुद्धि, ये रुमाल सामने रखना। सचमुच ठीक कह रही थी वो कि अगर रुमाल गोल मटोल छोटा सा ये बड़ा हुआ तो कोई फायदा नहीं, गेंद की तरह, ये तो बच्चों का गेंद बन गया। जब इसके अंदर काफी गुंजाइश है तो हम क्यों ना इसको पूरा खोल के पूरा लाभ उठाए। जब बुद्धि और मन का विकास हो सकता है तो क्यों ना भगवान के विचारों से मन का विकास करें, बुद्धि का विकास करें, ताकि दैनिक जीवन में काम आए। रुमाल का पूरा लाभ जेब में रखने के लिए हमें यूं तय बनाई है, वरना जब इस्तेमाल करना हो तो फिर तय को खोल के यूं करना चाहिए। इसलिए जब मन बुद्धि का इस्तेमाल करना हो तो उसकी खोलना चाहिए। फिर क्या करे, खुलता तो ज्ञान से है, खुलता भक्ति से है। वो रब कहता है लाखों में होगा कोई, अब मैं क्या कहूं रब को मैं कहने वाला कौन? बनाम इंसान जब पढ़े लिखे हैं, फिर रुमाल को यूं इस्तेमाल कर रहे हैं, यूं बुद्धि का यूं इस्तेमाल कर रहे, थोड़ा सा निर्णय कर लिया, थोड़ा सा विचार कर लिया, कमा लिया, खा लिया, बच्चे बना के मर गया। ये उनकी बात नहीं, इतने में इंसान रह जाए, जबकि छिद्र खोल सकती है। कौन समझाए इनको कि जब रुमाल का इस्तेमाल करना हो तो तय खोल दो, जब समाज में रहना हो, समाज में काम करना हो तो बुद्धि और मन की तय खोल दो। अनलेयर ऑल दी लेयर्स कोई करता ही नहीं। थोड़ा से निर्णय बना रखे हैं सारों ने, जिनको बड़े बड़े बोलती हैं प्रोफेसर, बड़े बड़े आपके अफसर इत्यादि, थोड़ा सा निर्णय बना रखा है, रिमार्क अपने बना रखे हैं थोड़े से, बस उतने में, और नहीं आगे जाना, और नहीं आगे निकलना। मेरे जैसे पेट मरे, क्या कुएं के मेंढक को हम नहीं समझा सकते कि पानी सागर में भी होता है और वो कुएं से कई गुना विकसित है? नहीं समझ आएगी। वो कहे इतना ही है जितना, इन्हें बोलते हैं कुएं के मेंढक। लेकिन समुद्र का मेंढक जानता है कि कितने कुएं समा जाते हैं सागर के अंदर। जिसकी बुद्धि और मन का विकास है वो जानता है, क्यों ये तो कुछ भी नहीं, इनकी बुद्धि इतने में रहेगी। कुएं मेंढक, इन्हें बोलते हैं कूप मंडूक, कुएं के मेंढक। आगे नहीं जाते कि कोई तालाब का मेंढक भी होता है, हाँ, कोई दरिया का मेंढक भी होता है, हाँ, और कोई सागर का मेंढक भी होता है। अरे आगे जगह कर्म योग में कुछ और बुद्धि खुलती है, मन खुलता है, भक्ति योग में और हो जाता है, क्या और योग सागर है, सागर या तलीन हो जाता है। अच्छे मेरे आप अपनी ओर से पूरी कृपा करेंगे, तभी ये आपके बच्चे समझ पाएंगे, तभी हम अपना पाएंगे और अपना कल्याण कर। आपकी कृपा बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा। खुद ही अपने मुंह से कहेंगे तेरा हाफिजा इससे मुझे हाल इन सब का। हम तो अल्पज्ञ है ना, लिटिल नोइंग प्राणी, और भगवान क्या है, ऑल नोइंग पावरफुल एग्जिस्टेंस। हम तो लिटिल नोइंग है। थोड़ा सा करके विकास करेंगे, जैसे कतरे कतरे से बाल्टी भर जाती है, थोड़ा सुनेंगे, विचार करेंगे, आपकी बुद्धि और मन खुल जाएगी, तब वो भगवान के काबिल हो जाएंगे, अपने कल्याण के काबिल हो जाएंगे। आयु गुजरती जा रही, कृष्ण कहो भाई कृष्ण कहो, आयु गुजरती जा रही, कृष्ण कहो भाई कृष्ण कहो, ये मौका हाथ न आएगा, कृष्ण कहो भाई कृष्ण कहो, मौका हाथ न आएगा,
मौका हाथ न आएगा, कृष्ण कहो भाई कृष्ण कहो। मौका हाथ न आएगा, कृष्ण कहो भाई कृष्ण कहो। कृष्ण कहो भाई कृष्ण कहो, कृष्ण कहो भाई कृष्ण कहो। हाँ कृष्ण कहो भाई कृष्ण कहो, कृष्ण कहो भाई कृष्ण कहो। हरि कृष्ण कहो भाई कृष्ण कहो, कृष्ण कहो भाई कृष्ण कहो। हाँ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, नाम जपो हरि नाम जपो। ये मौका हाथ न आएगा, मौका हाथ न आएगा। आखिर को पछताएगा, आखिर को पछताएगा। भाई कृष्ण कहो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण कहो भाई कृष्ण जपो। हरि कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। ये मौका हाथ न आएगा, मौका हाथ न आएगा। भाई कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। हरि कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। आखिर को पछताएगा, आखिर को पछताएगा। कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। हाँ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। ये मौका हाथ न आएगा, मौका हाथ न आएगा। भाई मौका हाथ न आएगा, मौका हाथ न आएगा। हाँ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। हरि कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। आयु गुजरती जा रही, आयु गुजरती जा रही। हाँ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। हरि कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। हरि कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। आयु गुजरती जा रही, आयु गुजरती जा रही। कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। ये मौका हाथ न आएगा, मौका हाथ न आएगा। आखिर को पछताएगा, आखिर को पछताएगा। कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। हरि कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। हरि कृष्ण जपो जी कृष्ण जपो, कृष्ण जपो जी कृष्ण जपो। ये मौका हाथ न आएगा, मौका हाथ न आएगा। हरि मौका हाथ न आएगा, मौका हाथ न आएगा। आओ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। आओ कृष्ण जपो हरि कृष्ण जपो, कृष्ण जपो हरि कृष्ण जपो। हरि कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। हाँ कृष्ण जपो जी कृष्ण जपो, कृष्ण जपो जी कृष्ण जपो। हाँ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। हाँ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, कृष्ण जपो
हाँ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, हरि कृष्ण जपो जी कृष्ण जपो, हाँ कृष्ण जपो जी कृष्ण जपो, हाँ कृष्ण जपो जी कृष्ण जपो, हाँ कृष्ण जपो हरि कृष्ण जपो, आज इस जग का सार यही है, इस जग का सार यही है, इस जग का सार यही है, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, हाँ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, हाँ सुबह जपो और शाम जपो, सुबह जपो और शाम जपो, हाँ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, हाँ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, हरि कृष्ण जपो जी कृष्ण जपो, हरि कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, हरि कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, अच्छा कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, हाँ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, हरि कृष्ण जपो जी कृष्ण जपो, इस जग का सार यही है, इस जग का सार यही है, इस जग का सार यही है, कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, आओ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, हाँ सुबह जपो और शाम जपो, सुबह जपो और शाम जपो, हाँ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, हरि कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, हाँ अवसर भी ये मौका हाथ न आएगा, फिर पीछे पछताएगा, मौका हाथ न आएगा, आखिर को पछताएगा, आओ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो, आओ कृष्ण जपो भाई कृष्ण जपो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक